आवाज आ रहा है सबको? हाँ सर। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, बाकी लोग जो आना होगा आएंगे। तो पहले देखो क्या पूछना है, पहले नंबर बता दो। मैंने तो स्क्रीन पे रख लिया है, पहले के बाद में ही लगा लिया था। ये सब तो पहले का था ना, कहाँ से था वो देख लेते हैं। ये सब भी पहले का था, ये सब हो चुका था। यहाँ से आई थिंक ये सब दिया था नहीं। तो चलो, सर टेस्ट का कौन कौन सा चैप्टर पूछे? टेस्ट का चैप्टर कौन कौन सा बोला था? कौन से टेस्ट का? सर वो थर्सडे या वेडनेसडे। वो तो ग्रुप में गया है ना कि आप लोगों को ट्यूसडे या वेडनेसडे तक सारा रूटीन सब कुछ मिल जाएगा। सारा शेड्यूल, सारा सिलेबस अप टू होल 11th सब मिल जाएगा। चलो अभी प्रॉब्लम का कर लेते हैं ना। फिजिक्स में मोस्ट ऑफली जो पहला टेस्ट होगा वो वेक्टर यूनिट डायमेंशन यही रहेगा। यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर। केमिस्ट्री में क्या रहता है? मोल कॉन्सेप्ट, यही हुआ था ना स्टार्ट। हम्म। हाँ सर। हाँ तो मोस्ट ऑफली वही नॉर्मल रहता है सब। चलो जो बनाए हो पूछो, नहीं बनाए हो क्या किया हो देखो जल्दी। स्क्रीन पे सब है, कौन कौन सा बताना है बताओ। ट्राई किए सब? क्वेश्चन नंबर 8 देख लो किधर गया, 8। 8 देख लो, ये वाला 8। हाँ सर सर इसमें आंसर 12 आ रहा है बट 14 अब ये बताओ, ये तो एग्जैक्टली क्लास में किया है ना हम लोग। हाँ सर बट क्या पता क्या हो रहा है, आप एक बार कंफर्म कर दीजिए बना। और बाकी किसी से बना है? हाँ मेरा। तुम्हारा आ गया है? हाँ और कोई बना पाया है क्या? सर हम बनाए पर कि- नहीं आया। अच्छा आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं। सरदार का आंसर आ गया? हाँ सर। त्रिशा का? नहीं सर। ट्राई कियो? हाँ सर। और कोई ट्राई नहीं किया है? रौनक? सर मेरा 12 आया। तुम्हारा 12 आया? हाँ सर मेरा भी 12 ही आ रहा। तो कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रहे हो। सर हम ग्राफ कन्वर्जन गलत कर दिए तो मेरा 16 आ गया। चलो यहाँ देखो, पूछ रहा है व्हेन द पार्टिकल कम टू रेस्ट ए डिस्टेंस फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो 3 है, तुम्हारा ग्राफ प्लॉट करना है होगा तुमको। तो ये चलो यहीं पे पहले तो, ये सब तो कहानी मालूम है कि क्यों ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये सब तो क्लियर है ना, वो बोलने का जरूरत तो नहीं है। बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग वीटी का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। सपोज ये हो गया तुम्हारा टी और ये हो गया तुम्हारा बी। ये टाइम स्लॉट कर लेते हैं 0 से 2 सेकंड तक का। 0 से 2 सेकंड तक का अगर टाइम स्लॉट कर ले तो यहाँ के लिए दिख रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम दिया हुआ है रेस्ट। तो u 0 है, तो v इक्वल टू लिखोगे u प्लस ए टी, यू 0 हो गया तो 2t, यही आया। t का वैल्यू 2 पुट कर दोगे 4, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन कर लिया, और यहाँ पे हमने टाइम डाल दिया कितना, 2, और ये आ जाएगा 4। फिर 2 to 4 सेकेंड तो एक्सलेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी कर दो। तो सपोज ये हमारा हो गया 4 सेकेंड। अब 4 सेकेंड तक इसके लिए अगर काम करोगे तो इसके लिए u का वैल्यू क्या है? u का वैल्यू इसके लिए है तुम्हारा 4। a का वैल्यू क्या है? -4। तो इसके लिए वेलोसिटी v लिखोगे तो u 4 - 4 मल्टीप्लाई t, यही लिखोगे।
v इज इक्वल टू 4 - 4t, और 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा 4 - 8, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 4 - 8, दैट मीन्स इक्वल टू -4। तो अब अगर यहाँ पे अगर मैं यहाँ 6 लिखूंगा तो फिर इसको मैं यहाँ से ऐसे ले जाऊंगा और यहाँ बोल दूंगा कि यहाँ पे हो गया है तुम्हारा -4। यहाँ तक सबको क्लियर? बोल दो। यस। अब ये देखो 4 से 6 पे 4 सेकंड पे 4 था और 6 पे -4 हो गया, मतलब 2 सेकंड में वो जस्ट नेगेटिव हो जा रहा है, तो 1 सेकंड में तो जीरो हो ही जाएगा 5 सेकंड में। ये क्लियर है सबको? बोलो। तो पूछ रहा है कब, when the particle come to rest a distance from the starting point, when the particle come to rest, particle come to rest कितने सेकंड में जा रहा है, दिख रहा है here at t is equal to 5 second, particle come to rest हो जाता है तो हाँ, तो डिस्टेंस हमको t is equal to 5 सेकंड का ही तो फाइंड करना है, मतलब कौन सा एरिया, यही एरिया। तो ये एरिया अगर a है तो एरिया a क्या लिखोगे, हाफ पैरेलल साइड का सम, तो 5 एंड 2 से यहाँ 4 तक 2 हो गया, तो 2 + 5 एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 4 हो गया, तो 2 2 जा 4, तो a का वैल्यू हो गया 7 × 2, दैट मीन्स 14 मीटर। डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों क्या है, सेम है। क्या इशू हुआ था बताओ जल्दी जल्दी, जिससे नहीं बना। सर वो जो लास्ट में आप लाइन ड्रॉ किए ना थर्ड, 4 से 6 सेकंड के लिए, वो हम डायरेक्ट 6 पे लेके चल गए। क्यों, ऐसा तो किया हुआ है, हम लोग किए हैं ना लास्ट सर वही गलती हुई। लास्ट क्लास में तो ऐसा किए हैं। और किससे क्या गलत हुआ तो? सर वो सर हमने नीचे वाला वही किया। ट्रायंगल का तो ये एरिया भी तो ऐड करना होगा। क्यों, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? कोई तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है तो क्या बोलोगे कि मैं आज सर 15 अगस्त था, मैं आज जलेबी खाया हूँ, बोलो, बोलोगे क्या? क्या नहीं। क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिस्टेंस, और मैंने लिखा भी है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन द पार्टिकल कम टू रेस्ट। तो पार्टिकल कम टू रेस्ट कहाँ जा रहा है, 6 सेकंड पे रेस्ट पे है, देखो तो नहीं सर 5 सेकेंड। 5 सेकंड तक का है। तो नाम पूछेगा तो नाम ही बताओगे ना, हाँ या वो सब कुछ सर ऐड बता कर दोगे? दिए थे हम। ऐड कर दिए थे, ये सब नहीं देखोगे तो क्या होगा। और मैंने नाम बोला था, याद करो क्लास, जब ये लेक्चर क्लास ले रहा था तो उस समय बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हेन पार्टिकल कम टू रेस्ट, बोला था। हाँ हम्म, सर। चलो ठीक है। और किसी को कुछ इसमें कंफ्यूजन पार्टिकुलर इस क्वेश्चंस में? और जिसको जो गलत हुआ था सबको अभी क्लियर हो गया है? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट सरदार, तुम्हारा और कौन सा, सारे बन गए क्या? हाँ सर मेरा हो गया। सारा हो गया हाँ। पक्का? हाँ सर। आवाज से लग नहीं रहा है कि तुम सारा बना ली हो, क्यों सर? क्योंकि आवाज में लाउडनेस होता है ना, साउंड में अगर कुछ पॉजिटिव एनर्जी डन रहता है तो साउंड लाउडनेस होता है। यस सर, हो गया है मेरा सब, कोई डाउट्स नहीं है। सर एनर्जी ही नहीं है। तो क्या हो गया एनर्जी को तुम्हारा? सर डॉक्टर दिखाए थे तो पता चला कि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो उससे बहुत तकलीफ हो रहा है। माइग्रेन? माइग्रेन मीन्स हेडक, हाँ सर। सर दुखना, यही सब ना? हाँ वही है ना। आज मैं सर बहुत और एक दो डॉक्टर से अच्छे से दिखा लो। सर दुखता है क्या तुमको? बहुत ज्यादा
रीजन नहीं तो बताया मुझे उन्होंने, दिखा दो। क्या है रीजन, रीजन पता करो, वो तो रिजल्ट है ना, काउज क्या है वो देखो, ढूंढो, पता करो। सबसे पहले तो अपना डाइट्स अच्छा से करना पड़ेगा, डाइट्स जो प्रॉपर है वो यूज करने होंगे, उसके बाद जो है स्लीपिंग का है वो प्रॉपर यूज करना होगा, सब रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। आफ्टर दैट कुछ ठीक होगा, बाकी और रीजन बहुत कुछ हो सकता है। चलो और बता दो, और किसका किसका डाउट है, और कौन सा डिस्कस करें। सर 9 सर 10 नंबर 10 नंबर, चलो 9 10 दोनों कर देते हैं। यहाँ तो दिख रहा है हम लोग को 8, 8 दिख रहा है, 9 9 बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। सरदार ये तुमसे हो गया है जिंदा, हाँ, तो वो मिला। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम उड़ा दे रही हो तो फिर क्यों परेशान रहती हो। ये पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन, ये किस किस से हो गया है 9 नंबर, और किस किस से हुआ है 9 नंबर, और किसी से नहीं हुआ है, बताओ। ओके कोई बात नहीं, ट्राई किया हो ना रिमेश। हाँ सर ट्राई किया। हाँ, तो ट्राई किए रहे हो तो फिर बोल रहे हो, तुम्हारा भी साउंड ऐसा लग रहा है जैसे ट्राई नहीं किए हो। ट्राई किए हो ना नहीं सर पक्का। ट्राई। हाँ, हाँ सर। ओके फिर क्या, ट्राई किए हो उसके बाद मैं कुछ बोलता हूँ क्या, नहीं तो मैं तो ये बोलता हूँ बस ट्राई कर लो, सीख जाओगे, सिखा दूंगा। अब देखो, द पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्सेलेरेशन वैरी लिनियरली विथ टाइम, ये भी दिया हुआ है कि एक्सेलेरेशन जो है ना वो वैरी कर रहा है लिनियरली विथ टाइम। लीनियर फंक्शन है, मतलब ये दिया हुआ है, गिवन क्या है कि जो एक्सेलेरेशन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, ऐसा दिया हुआ है, ये गिवन है। इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ सोन, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो सबसे पहले क्या जानते हो कि वीटी का स्लोप क्या देता है, बोलो जोर से सब लोग, एक्सेलेरेशन। एक्सेलरेशन तो अब जहां जहां स्लोप दिख रहा है वहां वहां का एक्सेलेरेशन तो दिख रहा है हम लोग को, दिख रहा है ना। अब यहाँ का स्लोप क्या दिख रहा है, यहाँ का स्लोप क्या दिख रहा है त्रिशा, 1037 tan 37, और tan 37 होता कितना है, 3/4। 3/4। तो यहाँ का तो एक्सेलरेशन मिल गया, और यहाँ का स्लोप क्या दिख रहा है, यहाँ का स्लोप क्या दिख रहा है, 1 स्लोप 1 दिख रहा है, यही पढ़े हो। हाँ, -1 तो गलती तो कर चुके, स्लोप क्या है यहाँ पे -1, क्लियर सबको, बोलो। यहाँ पे स्लोप क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या दिख रहा है, 0। तो यहाँ इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन क्या हो गया, 0। तो देखो t=0 का एक्सेलेरेशन मालूम हो गया हम लोग को 3/4, t=3 सेकेंड का मालूम हो गया हम लोग को 0, एंड t= यहाँ का टाइम नहीं मेंशन किया हुआ है, नहीं किया हुआ है ना, बोलो तो टाइम मेंशन है क्या, नहीं। तो मान लो कि फाइनल टाइम यहाँ का कर लो t1, या कैपिटल टी लिख लो, तो t कैपिटल टी पे एक्सेलेरेशन क्या हो गया है, -1। और इसी समय तो वेलोसिटी भी 0 है, दिख रहा है ना, इस समय क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर सबको, इंफॉर्मेशन से डाटा तो निकाल लिया। अब बोल रहा है द पार्टिकल कम टू रेस्ट एट t=7 सेकेंड, तो वो तो दिख रहा है कि नहीं, 7 सेकेंड पहले फाइंड करना पड़ेगा ना, कि टी वहां तक 7 सेकेंड होगा, ये तो फाइंड करना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 1 मीटर पर सेकेंड, तो वहां पे तो कुछ दिया नहीं हुआ है, बस एक्सेलेरेशन का मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड, वो भी फाइंड करना पड़ेगा। द एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल इज 0 एट t=3 सेकेंड, ये बस एक दिख रहा है कि t=3 सेकेंड पे स्लोप क्या है, 0। तो अभी तक तुम्हारा एक ही निकला है 4, बाकी ये सब के लिए काम करना पड़ेगा। अभी तक तो जितना इंफॉर्मेशन लिखे उससे क्या निकला कि इस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन क्या है, 0, बाकी सब तो फाइंड करना पड़ेगा।
तो बाकी के लिए जो है ना, एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे तुम्हारा कि एक्सेलेरेशन टाइम के साथ लीनियर वैरी कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उसका यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ लिख दिया हमने a इज इक्वल टू लीनियर फंक्शन है तो k टाइम्स t लिख सकते हैं, बोल दो जल्दी से, लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे, अब ये मिला हुआ है तुमको, तो t इज इक्वल टू 0 का एक्सेलेरेशन, t इज इक्वल टू 0 का एक्सेलेरेशन क्या दिखा हुआ है 3/4, तो kt तो नहीं हो सकता है, फिर 0 हो जाएगा। तो दो कांस्टेंट ले लेते हैं k प्लस k डैश। अभी क्लियर क्यों लिया k डैश? देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि लीनियर फंक्शन है, लीनियर क्या जानते हो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानते हो ना, ये क्या होता है स्ट्रेट लीनियर मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन भी होता है, y इक्वल टू एम एक्स भी लिख सकते हो, या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो ना ये सब। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन था कि लीनियर फंक्शन है, यही था। तो लीनियर स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन या तो kt हो सकता है या तो kt प्लस सी हो सकता है, समझे। अब यहाँ पे हम सिर्फ kt क्यों नहीं डाले, क्योंकि t इक्वल टू 0 सिर्फ kt लोगे तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ एक्सेलेरेशन तो आ रहा है, कितना आ रहा है 3/4, इसलिए मैंने और सपोज कर लिया कि एक और कांस्टेंट होना चाहिए, उसका वैल्यू क्या है k डैश। अभी क्लियर सबको, बोलो सबको क्लियर। हाँ सर। तो फिर अब यहाँ पुट करेंगे हम लोग एट t इक्वल टू 0, a का वैल्यू कितना है 3/4, तो 3/4 इज इक्वल टू 0 टाइम्स t प्लस k डैश, तो k डैश का वैल्यू मिल गया। मतलब यहाँ से हमारा इक्वेशन आ गया a इज इक्वल टू kt, a इज इक्वल टू, मैं दूसरा लीडर लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू kt प्लस 3/4, यही इक्वेशन आया यहाँ से। किसका यूज किया, इसका यूज कर लिया हमने। फिर और देखो एक्सेलेरेशन 3 सेकंड में कितना हो गया है 0, तो फिर उसको यूज कर लो कि एट t इक्वल टू 3 एक्सेलेरेशन इक्वल टू 0 क्या दे देगा, तो 0 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 3 प्लस 3/4, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कैंसिल होके आ गया k मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू -3/4, और k का वैल्यू कितना आ गया -1/4, k का वैल्यू क्या हो गया -1/4। दिस इम्प्लाइज, अब तो पूरा एक्सेलेरेशन का इक्वेशन हम लोग को मिल गया, a इक्वल टू k का वैल्यू -1/4t एंड प्लस 3/4, पूरा एक्सेलेरेशन का इक्वेशन मिल गया। अब वो यहाँ से पूछेगा एक्सेलेरेशन तो हम बता सकते हैं ना किसी भी टाइम में, -t/4 प्लस 3t प्लस a इक्वल टू -t/4 प्लस 3/4, यही इक्वेशन आया। अब जो पूछे वो देखो, बोला पार्टिकल कम टू रेस्ट एट t इक्वल टू 7 सेकेंड। अब यहाँ देखो एक्सेलेरेशन क्या आ गया है -1, तो यहाँ पुट कर देंगे -1, तो टाइम नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग कि फॉर a इक्वल टू -1, फॉर a इक्वल टू -1, तो -1 पुट कर दिया -t/4 एंड प्लस 3/4, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा -4 एंड -3 इक्वल टू -t, दिस सिंपलाइज t इक्वल टू 7। इसका मतलब है कि जब एक्सेलेरेशन -1 है तुम्हारा तो उस समय का टाइम 7 सेकेंड हो जा रहा है, तो ये तो सही है। पार्टिकल कम टू रेस्ट एट t इक्वल टू 7। सर इसको फिर बोलिए ना एक बार। देखो एक्सेलेरेशन का इक्वेशन तो हमने निकाल लिया ना, हाँ सर। एक्सेलेरेशन का इक्वेशन अगर निकाल लिया तो हमको एक्सेलेरेशन का एक वैल्यू जहां पे वेलोसिटी 0 है इक्वेशंस में दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे तो वेलोसिटी हाँ। 0 है, और उस समय एक्सेलेरेशन क्या है -1, तो एक्सेलेरेशन को -1 पुट कर देंगे अगर हम यहाँ पे, तो टाइम नहीं आ जाएगा। तो वही काम हमने यहाँ किया कि एक्सेलेरेशन का वैल्यू को हमने -1 पुट कर दिया, तो वहां से हमारा टाइम आ गया। टाइम कितना आया 7, तो एक्सेलेरेशन -1 पे टाइम कितना होगा 7, और उसी टाइम पे दिख रहा है कि वेलोसिटी भी क्या है 0, तो पहला तो वही पूछ रहा था, द पार्टिकल कम टू रेस्ट एट t इक्वल टू 7 सेकेंड। सबको क्लियर, बोलो। हाँ अब सर। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ये सब पूछ रहा है,
तो अब ये वेलोसिटी इनिशियल पूछ रहा है ये सब, तो इनिशियल वेलोसिटी ये सब जब पूछ रहा है तो इसको फिर से तो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तुमको। क्या लिखोगे? अब लिखोगे ए का, लिखोगे यहाँ की एज ए इज इक्वल टू dv बाई dt, तो dv का वैल्यू यूज कर सकते हैं -t/4 मल्टीप्लाई dt प्लस 3/4 मल्टीप्लाई dt। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा। बोलो। बट इतना फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और देखो एक्सीलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी बोल रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। मैक्सिमम वेलोसिटी तो यहीं पे है ना, ये देखो यहीं पे तो है। और मैक्सिमम वेलोसिटी के समय टाइम कितना हो गया है? 3 हो गया है। तो फिर तो इससे फाइंड करना पड़ेगा पार्टिकल्स। यहाँ पे क्या मेंशन था एक बार देख लो। ये तो हटेगा कैसे है, ये ऊपर कैसे जाएगा? क्वेश्चंस पढ़ लो तो। द पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन अंडर, क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था देख लो तो। An acceleration varying विथ टाइम, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। varying linearly with time. इनिशियल देखो यहाँ का है, यहाँ का वेलोसिटी अब इनिशियल तो मालूम है नहीं, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो t इक्वल टू 0 का तो मालूम नहीं है। हाँ, तुम एक और t फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ का वेलोसिटी मालूम है कि t इक्वल टू 7 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है, उसके बाद जनरलाइज कर सकते हो। तो ऐसे कर दो। पहले ये क्लियर है, जो इंटीग्रेशन मैंने लिखा है क्लियर है सबको? इंटीग्रेशन का जो इक्वेशन लिखा है सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पुट कर दो कि t इक्वल टू 7, t इक्वल टू 7 पे वेलोसिटी क्या है? 0 है। और जनरलाइज कर दो t इक्वल टू t पे वेलोसिटी v, तो यहाँ से हो गया v एंड -1/4 बाहर हो गया, और ये हो गया t स्क्वायर -49, 7 7 जा 49 होता है। इसके बाद फिर यहाँ से भी 3/4 बाहर हो गया, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया? t, तो फिर t -7 ये आ गया। तो यहाँ से देखो वेलोसिटी निकल के आ गया। सीधे मैं ये यूज कर देता हूँ, 4 टाइम्स v इक्वल टू -t स्क्वायर प्लस 49 एंड प्लस 3t एंड -21, तो 4v आ गया तुम्हारा -t स्क्वायर और प्लस 3t, और 49 में 21 को सब्सट्रैक्ट कर लोगे कितना आ जाएगा? तो प्लस 28, ये आ गया तुम्हारा। अब यहाँ पे t0 पुट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे बोल सकते हैं कि 4t इक्वल टू 0, t0 पुट कर दोगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 28/4, 28/4 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है, ये 1 बोल रहा है, नहीं। अब मैक्सिमम वेलोसिटी बोल रहा है, तो ये देखो, ये अब एग्जैक्ट इसका इक्वेशन आ गया ना इसका इक्वेशन एग्जैक्ट इसी का। देखो टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? नेगेटिव, इसीलिए कॉनकेव डाउनवर्ड है। ये सब पूरा इसका इक्वेशन सब देखोगे कि टी का वैल्यू यहाँ 7 पुट कर दोगे ना, वेलोसिटी खुद से 0 हो जाएगा। देखो 7 7 जा -49 और 7 3 जा 21, 21 और 28 49 हो गया, और -49 सब मिलके क्या हो गया? 0। ये पूरा इसी का इक्वेशंस कन्वर्ट होके आ गया। अब बोला मैक्सिमम वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे हम। इसके रूट्स, एक तो 7 रूट्स है ही इसका, देखो यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है, या फिर इसी का 2 रूट्स फाइंड कर लोगे, वहां से मैक्सिमम वेलोसिटी, या फिर वो दिख रहा है कि हमको मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है? t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो सीधे यूज कर लो कि 4t इक्वल टू 3 सेकेंड वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, दिख रहा है। तो v का वैल्यू फाइंड कर लो, तो v इक्वल टू -3 जा क्या हो जाएगा? 9 प्लस 3 जा 9 एंड प्लस 28 एंड डिवाइड बाई कितना? 4, तो v इक्वल टू आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, और 28/4 कितना होता है? 28/4 7, तो हाँ 7 हो गया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो 7 आ रहा है यहाँ से। एक बार देख लो तो कैलकुलेशन नहीं ना कोई गड़बड़ की हो। टी स्क्वायर
अच्छा, टी डी टी का टी स्क्वायर बाई टू, यहाँ देख लो, यहाँ यहाँ बाई टू करते ना, छूट गया। यहाँ देखो, टी बाई फोर था ना, तो टी डी टी का क्या होता है, टी स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ क्या आ जाता है, एक और हाफ हो जाता है, यहाँ 1/8 आएगा, और बाकी यहाँ तो ठीक है, यहाँ 1/8 आएगा, तो यहाँ पे 8 ही से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 3 2 जा 6, तो 60 कर दो, और 7 6 जा 42, ये कर दे। अभी क्लियर है यहाँ तक? देखो तो मिटा देता हूँ मैं, कैलकुलेशंस देखा करो। v इक्वल टू, ये 8 टाइम्स v कर दिया, एंड माइनस टी स्क्वायर प्लस 49, और यहाँ भी 8 कर दोगे तो यहाँ 6, तो प्लस 60 एंड माइनस 42, तो ये आ गया 8v इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर, और 49 से 42 जाएगा, कितना बचेगा 7, तो प्लस 7 प्लस 60, अभी ये हो गया। अब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या आएगा 7, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ये नहीं 7 आएगा। देखो ये 1 था, पहले मिस्टेक से भी वो सही हो गया था हम लोग का। अब दूसरा मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना है, v मैक्स, तो v मैक्स दिख रहा है कहाँ पे है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो t 3 पुट कर दोगे तो 8v इक्वल टू 3 3 जा 9, तो -9 प्लस 7 प्लस 6 3 जा कितना होता है 18, यही तो बोलो। हाँ सर। तो 8v आ गया, 18 और 7 कितना होता है 16 हो गया ये तो पूरा का पूरा। तो v का वैल्यू कितना हो गया, v का वैल्यू हो गया 16/8, तो ये आ गया 2, तो v मैक्स का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, v मैक्स का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया थर्ड। सबको क्लियर? यस सर। हाँ सर। केजरीवाल समझ रही हो तुम? है कि निकल गई? बहुत लोग तो निकल गए। त्रिशा है, रौनक है, अनुष्का बोस तो आज लेट से आई है, और सरदार गायब हो गई हेडक बोल के, रियल भी हो सर वो सकता। चैट देखिए। चैट में कुछ लिखी है? क्या लिखी है चैट में? सर मेरा स्क्रीन पॉज हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है सर। तो फिर से ज्वाइन कर लेगी। चलो और कौन सा है? ये क्लियर? नंबर ये सबको क्लियर हुआ? तो त्रिशा तुमको क्लियर है ये? हाँ सर। ओके, और कौन कौन है? अनन्या समझ रही हो? रौनक, मोदी, मोदी तो गायब है ना आज, देखो गायब है सर, मोदी गायब ही है, और वो तो अभी डिनर कर रहा होगा ना, 16। ये रूपांजन तो डिनर कर रहा होगा नहीं? 16 10 5 16 देख लो, ये 16 ग्राफ ऑफ 1/v और x है वर्सेस 1/v वर्सेस x पोजीशन है, फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव x इक्वल टू 4 to 12। ये कितने लोग बना लिए हो, कितने लोग से बन गया है ये? सर बन गया। बन गया है। कौन बोल रही हो तुम? त्रिशा। त्रिशा। और कोई? गुड त्रिशा। और कोई? थैंक यू सर। और ट्राई किए हो सब लोग? सर ट्राई किए बट बन ओके कोई बात नहीं। यहाँ देखो 1/v वर्सेस x का ग्राफ है, अब पूछ रहा है टाइम। अब ये तुम जान, मैंने बताया था कि कोई भी ग्राफ से क्या होता है, दो आउटपुट होता है, यही होता है ना, बोलो।
किसी भी ग्राफ हाँ से सर, क्या होता है, स्लोप दो और दो आउटपुट होता है, एक होता है स्लोप और दूसरा होता है एरिया। अगर स्लोप यहाँ देखोगे तो डी ऑफ 1/v डिवाइड बाई डी एक्स, यही तो लिखोगे स्लोप में, डिवाइड बाई डी एक्स की जगह। हाँ और एरिया में क्या लिखोगे, y इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, तो 1/v मल्टीप्लाई क्या डी एक्स लिखोगे तो, बोलो। yes sir. और हाँ v को सर, तो जानते ही हो ना, v क्या होता है, dx बाई dt होता है। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं, एरिया ही दे रहा है तुम्हारा, ये देखो dx dx कैंसिल हो गया, ऊपर चला गया dt। मतलब अगर टाइम तुमको चाहिए ना तो कुछ नहीं बाबू, बस ये एरिया फाइंड कर लो, जहां से जहां पूछ रहा है x इक्वल टू 4 से 12 तक का, तो ये जो एरिया है ना वही तुम्हारा दे देगा टाइम। तो सिखाया तो था मैं, याद आया कुछ? अच्छा सर, अब लगता है बन जाएगा। अब बन जाएगा तो अब क्या होगा गुरु, एग्जाम में ही तो ऐसा होगा ना, जब सब कुछ सिखाया हूँ, दो ही चीज देता है, एक तो स्लोप दूसरा एरिया, और किसी से मतलब ही नहीं है। और मैं ये सब बनाना चाहिए, फिर क्या कर रहे हो तुम लोग फिर? तो एरिया क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम दिख रहा है, हाफ पैरेलल साइड का सम, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया हाफ, तो हाफ, और यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ है 2, तो हाफ प्लस 2, एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 हो गया। ये हाफ प्लस 2 क्या हो गया, 3/2 एंड मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना हो गया 6, तो 6 सेकेंड आ गया हमारा आंसर। सर वो 5/2 होगा ना? 5/2 2 2 जा 4, हाँ 5 तो 10 हो जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस 1, 5/2 मल्टीप्लाई 4, 5 2 जा 10, ये होगा। ये गलत बोल दिया। क्लियर है सबको? yes sir. और देखो जो बहुत लोग जो आज नहीं आ रहे हैं ना, देखो बहुत लोग जो नहीं आ रहे हैं तो बहुत जल्दी ही उनको हटा भी देंगे, क्योंकि आते ही नहीं है तो क्या मतलब है, आते नहीं है तो क्या मतलब है, तो बहुत जल्दी उनको हम लोग हटा देंगे, और स्पेशली उन बच्चों पे एक्स्ट्रा केयर करेंगे, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क देंगे, उनके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा रहेंगे, ताकि उनका और रिजल्ट्स अच्छा हो जाए। तो कुछ बच्चे जो सीरियस हैं थोड़ा, उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम करवाएंगे, समझाना तो है ही, एक्स्ट्रा जितना से जितना भी हम लोग को टाइम मिलना चाहिए वो देंगे, ताकि उनका रिजल्ट्स और बेटर हो। और जो सीरियस नहीं है उनको अब आगे जाके कोई ये नहीं बोलेगा कि सर मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, मुझे क्यों नहीं टाइम दिया जा रहा है। तो टाइम तो दिया जा रहा है, अभी तो कोई आ नहीं रहे हो, देख रहे हो कितना अटेंडेंस है। हाँ सर, बस 8 आपको मिला के। हमको मिला के, तो जो सीरियस है उन्हीं को तो टाइम देंगे ना। तो ये धीरे धीरे टोटल पता नहीं कितना है, शायद 21 22 ऐसे ही कुछ है, बट अभी कितने हो, 8 हो ना। तो ये थोड़ा ये, हाँ हाँ मुझे लेके, आपको मिला क्या? हाँ मुझे लेके, तो बाकी लोग सीरियस है नहीं, तो सीरियस नहीं है उनको खुद ही, जब सीरियस नहीं है, नहीं पढ़ना है, तो फिर दूसरे कोई क्यों सीरियस रहेंगे। मैं भी तो अभी बैठ के अपना कुछ अमेजोन या प्राइम पे या कुछ पे भी अभी मूवीज देखते रहता, लगाते रहता, हंसते रहता, या फिर मैं उन्हीं के लिए ये टाइम दूं जो रियल में है, रियल में जिनको जरूरत है। तो क्या ये सही रहेगा कि नहीं? हाँ, आफ्टर सम डेज ये मैं फिक्स कर दूंगा, बस कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं अपना नाइट में 1 दिन या 2 दिन भी निकाल के दूंगा, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए ही एक्स्ट्रा प्रॉब्लम दूंगा, जो लोड ले सके, जो कुछ जिनको कुछ करना है, जिनके पास टाइम है। और जिनके पास नहीं टाइम है उनको उनको क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्लास है ना, वो क्लास आ जाए बस काफ़ी है। तो चलो नेक्स्ट, 16 तो हो गया, नेक्स्ट बताओ। सर 15। 15 देखो, 10 भी कर लेंगे हम लोग, इसके आजू बाजू देख लो कौन सा है। 15 किधर गया? सर हाँ सर बोल रहे थे कि वो 16 नंबर का प्रॉब्लम है, जो ट्रेपेजियम हो हो रहा है हाँ एरिया का। हाँ 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 सर वो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में हाँ डिवाइड करके कर सकते? हाँ कर सकते हो, बट हमेशा ज़्यादा टाइम लगेगा ना फिर तुमको। ऑब्वियसली ये एक अच्छा। ट्रेपेजियम जो दिख रहा है
उसको कोई भी एक ट्रायंगल बना लेगा और फिर एक रेक्टेंगल बना लेगा, बट टाइम ज़्यादा लगेगा ना। ट्रेपेजियम में एक ही बार एरिया लिख दिया ना, अब ये करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे ये देखो कर लो, एक ही आएगा, अलग नहीं आएगा। ये हाफ है और ये 8 है, तो इसका एरिया लिख दो, 8 मल्टीप्लाई हाफ दैट विल बी इक्वल टू 4, और फिर इसका एरिया कर लो। तो हाफ बेस बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया 2 में से हाफ को घटाना पड़ेगा, तो 2 में से हाफ को घटाओगे तो 3/2 यही आएगा ना। तो मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ये आ गया 6। तो टोटल एरिया हो गया तुम्हारा 4 + 6 दैट विल बी इक्वल टू 10। तो दो दो एरिया निकालना पड़ गया ना, हाँ सर। इसीलिए एक ही बार जब ट्रेपेजियम दिख रहा है हमको तो ट्रेपेजियम से कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इसको ये बोल सकता है कि हाँ मुझे 2 एरिया दिख रहे हैं, 2 एरिया का कर लो, आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। 10 नंबर बोल रहे थे ना कोई, हाँ 10 नंबर किसी का डाउट था ना, तो देखो 10 नंबर। टेन नंबर तो मुझे दिखने, ये ऊपर वाला जा क्यों नहीं रहा, पहले तो चला जाता था। तुम लोग को भी दिख रहा है क्या ऊपर वाला ये? हाँ सर। हाँ सर। तो ये तो चला जाता था पहले। अच्छा इसको नीचे भेज सकते हैं, नीचे आ गया, चलो अब ज़्यादा अच्छा। ओके, कौन सा कर रहे थे हम लोग? 10 नंबर कर रहे थे ना, 10 तो यही है ना, यही वाला 10, कौन सा 10 बताओ तो, एक और 10 दिखा था उधर, सर एक और जो है वो वाला, यही वाला पूछना है। सर ये वाला बन गया था, दूसरा वाला। ये वाला बन ये गया, वाला बन गया। ये वाला बन गया है, ये वाला 10 क्या, ये तो पहले का 10, ये वाला तो हाँ सर। ए वर्सेस एक्स कर्व है, ये तो किए हैं हम लोग, एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स कर्व है। बोला पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि यू का वैल्यू 0 है। बोला पार्टिकल कम टू रेस्ट, अगर फिर मतलब एक से वी एक्स का कर्व पता करना है, तो ये तो दिख रहा है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ए लिख दिया। स्लोप क्या दिख रहा है, ये स्लोप देख लो 4, तो -4/20 दिख रहा है सबको स्लोप, -4/20 दिख रहा है ना सबको स्लोप। इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है, 4, तो ये लिख दिया हमने। तो ये कर दो 5, तो ये आ गया 5a इज इक्वल टू -x + 20, लिख सकते हैं ना, ये एक्सेलेरेशन का इक्वेशन निकल गया। अब देखो वेलोसिटी ये सब चाहिए तुमको, वेलोसिटी ये सब चाहिए, तो कुछ नहीं, फिर से लिख दो ना, फिर से लिख दो। फिर से 5 को बाहर कर लो और a को क्या लिख दो, v dv/dx, लिख सकते हैं ना। कौन सा यूज आएगा यहाँ, नेवी, क्लियर सबको, नेवी, हाँ। 5v dv इज इक्वल टू -x dx एंड +20 dx, इसी को इंटीग्रेट कर दोगे। अब x इज इक्वल टू 0 पे ना इन्हीं वेलोसिटी दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 0 है। अब x इज इक्वल टू कब का, 20 का पूछ रहा है, फिर जनरलाइज कर लेते हैं हम लोग, x कर लेते हैं, फिर वेलोसिटी हमारा आ जाएगा v, तो ये हो गया v²/2, तो ये v²/2 लिख दो यहाँ पे, और ये हो गया 0 से x dx का -x²/2, और ये हो गया 20x। तो इधर 2 को उड़ा देते हैं, यहाँ 40 कर देते हैं। कैलकुलेशंस क्लियर? तो 5v² आ गया -x² + 40x, यही आ गया 5v² का वैल्यू। ये क्लियर सबको? अब बोला 0 कब होगा, यहाँ देखो ये तो आराम से दिख रहा है इसका रूट्स, यहाँ पे ना x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 40 - x, तो ये कब 0 होगा, इसके दो रूट्स आएंगे, एक तो x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 होगा, और दूसरा x इक्वल टू 40 पे भी
वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दो वैल्यू है, एक्स इक्वल टू जीरो पे भी वेलोसिटी जीरो होगा और एक्स इक्वल टू 40 पे भी वेलोसिटी जीरो होगा। पूछ रहा है देखो क्या क्या, द पार्टिकल कम टू रेस्ट एट एक्स इक्वल टू 20, एक्स इक्वल टू 20 पुट करने पे जीरो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये कैंसिल। आ रहा है क्या जीरो, नहीं आ रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्स डायरेक्शन इज मैक्सिमम वेलोसिटी इन पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी जब पॉजिटिव हो रहा है तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी है तुम्हारा 4√5। अब ये बताओ जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगा तभी तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा ना। हाँ, और ये वैल्यू, ये देखो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, और इसके दो रूट्स हैं तो एक तो जीरो रूट्स है और दूसरा 40 है, तो ये कहाँ पे मैक्सिमम होगा, 20 पे। बाकी डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, ये एक्स इक्वल टू 20 पे ही तो मैक्सिमम होगा, ये राइट हैंड साइड। समझ रहे हो इस बात को। हाँ सर। और नहीं तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, मैक्सिमम मिनिमा सिखाया है, किसी भी फंक्शंस को मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए उसका डेरिवेटिव पहला जीरो होना चाहिए, और अगर मैक्सिमम है तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, सेकंड डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो। ये क्लियर है सबको, वो भी कर सकते हो, बट जब मैं वो कर रहा था और क्वाड्रेटिक का ग्राफ आता था तो ये सब भी करके बताया था, मैं क्लास में बताया था, याद आया। तो x इक्वल टू 20 पुट कर दोगे अगर तो v मैक्स आएगा, तो 5v स्क्वायर इक्वल टू 20 और 40 माइनस 20 20 हो जाएगा। तो ये v मैक्स कितना आ गया, तो 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 5 का रूट कर दोगे तो 5 4 जा 40, 5 4 जा 20। तो अब इसका रूट अगर करते हो तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 5 4 जा तो 4 बाहर कर लो, रूट अंडर 5 बाहर आ जाएगा। तो बी मैक्स कितना आ गया, बी मैक्स आ गया 4√5, और ये तो बोल रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, 4√5 बोल रहा है। फिर अब बोला वेलोसिटी एट एक्स इक्वल टू 10, अब पुट कर दो ना, एक्स का वैल्यू 10 पुट कर सकते हैं अब हम लोग, बोलो। तो 5v स्क्वायर इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 30, तो v का वैल्यू कितना हो गया 300/5, तो इधर 5 को 2 से कर दो ना, तो ये आ गया 60, 60 का रूट, 60 का रूट कितना होता है, रूट अंडर 60 ही तो बोल रहा है ये। तो वेलोसिटी एट एक्स इक्वल टू 10 इज रूट अंडर 60, ये भी सही है। अब बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल टिल इट रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन इज 80 मीटर। बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल टिल इट रिटर्न टू इनिशियल पोजीशंस, मतलब बोल रहा है कि इनिशियल पोजीशंस में आ रहा है कभी ना कभी। तो इनिशियल पोजीशंस में पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लो। तो इनिशियल पोजीशंस में आएगा, बताओ जल्दी सोच के। या बोल रहा है डिस्टेंस बताना है तो कुछ तो करते हैं ना, डिस्टेंस कैसे बताएंगे, जरा सोचो जरा, डिस्टेंस कैसे बताएंगे। पूछ रहा है कि इनिशियली u क्या था, जीरो। अब बोल रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फोर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस इज इक्वल टू 80 मीटर। तो इसको कैसे करेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है तो डिस्टेंस 80 होगा। तो ये जरा थिंक करो, कैसे करोगे, बस 2 मिनट या 1 मिनट थिंक करो कोई। पहले पहला दूसरा तीसरा तीनों क्लियर, ओके। इसके बाद अब क्या करें जरा बताओ। अब क्या करें, एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स के ग्राफ से दिख रहा है, पहले t इक्वल टू जीरो पे तो x जीरो था,
अब एक्सेलेरेशन बढ़ता, पहले तो पॉजिटिव था, फिर कांस्टेंट है वो एक्सेलेरेशन का। हमने एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले पॉजिटिव है, मतलब पहले पॉजिटिव है, मान लो सपोज पहले ऐसे आगे जा रहा है, फिर जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, या डिस्टेंस बोलो टिल जब तक ये रिटार्डेशन नहीं हो जाए, एक समय आगे एक्सेलेरेशन 0, इसके बाद फिर और डिस्प्लेसमेंट तो आगे बढ़ रहा है बट रिटार्डेशन हो रहा है। अब रिटार्डेशन हो रहा है तो एक समय तो फिर ऐसा आएगा ना कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, और वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर वापस आने लगेगा वापस। बोलो, समझना होगा मोशंस को। तो ये देखो, वो अगर वापस आने लगेगा तो जैसे देखो एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ ना सिर्फ ऐसे ही नहीं चलता रहेगा, वो तो सिर्फ ऐसा ही चलता रहेगा। वेलोसिटी वाला जो दिख रहा है, जैसे मान लो कि ये एक ए वर्सेस एक्स का ग्राफ है तुम्हारा, यही है एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स का जो यहाँ दिख रहा है। जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे एक्सेलेरेशन, अभी यहाँ से यहाँ तक क्या था पॉजिटिव, लेकिन इसके बाद फिर क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। तो यहाँ पे तो रेस्ट पे स्टार्ट भी किया था, वो 0 था इनिशियली, तो एक्सेलेरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी तो कुछ बड़ा होगा ही होगा। जैसे अगर इसका अगर ग्राफ प्लॉट कर देंगे हम लोग एग्जैक्टली तो भी मालूम चल जाएगा। तो वेलोसिटी एक्सेलेरेशन के डायरेक्शंस में स्टार्ट हुआ यहाँ से, अब यहाँ पे आके एक्सेलेरेशन 0 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक तो एक्सेलेरेटेड मोशन ही था, तो यहाँ तक तो एक कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ ही जाएगा। फिर ये देखो रिटार्डेटेड मोशन हो रहा है तो सडन ही ना चेंज हो जाएगा, फिर वेलोसिटी को घटाएगा। अभी क्या है, वेलोसिटी बढ़ता रहा होगा, फिर वेलोसिटी को अब फिर वापस घटाने लगेगा, वेलोसिटी को वापस घटाने लगेगा। तो घटा घटा के फिर तुम्हारा, क्योंकि रिटार्डेशन हो गया है, घटा घटा के फिर वेलोसिटी को क्या करेगा 0, और 0 करके फिर उल्टा मोशंस में ले जाएगा। तो इस तरीके से मान लो कि अगर तुम्हारा ये ऐसे वीटी कर्व हम बना रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे, तो फिर ये देखो इस तरह से आने वाला है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब ये वाला और ये वाला दोनों क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मतलब कब तक देखो, कब तक एक्सेलेरेशन तुम्हारा, वेलोसिटी कब 0 हो जाएगा वो पहले फाइंड करना है। तो ये देखो ये v है, तो फर्स्ट टाइम वेलोसिटी 0 कब हो रहा है, फर्स्ट टाइम वेलोसिटी तो 0 हो रहा है, एक तो x इक्वल टू 0 पे और दूसरा हो रहा है 40 पे, मतलब ये 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम वेलोसिटी 0 हो रहा है 40 पे, अब वापस आ जाएगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने के लिए ये वाला और ये वाला कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये अगर 40 मीटर तक जा रहा है तो इसको भी कितना जाना पड़ेगा, 40 तक जाना पड़ेगा। 40 मीटर। तो जितना बना है ना उतने ही के काम से हमारा पूरा ये क्वेश्चंस बन गया। फिर से बता दे इसको, बाकी और मैथमेटिक्स लगा के फर्दर कर सकते हो, v को टाइम में चेंज करो, xt के ग्राफ में प्लॉट कर दो, या फिर कहीं से भी फिर v को लिख दो रूट अंडर में, क्योंकि देखो vt का ग्राफ प्लॉट करोगे तभी तो तुमको एग्जैक्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो vt का ग्राफ प्लॉट नहीं करना है यहाँ पे, बस देखना है। तो चलो मैं यहाँ फिर से हाईलाइट करके एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि ये भी अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा। देखो यहाँ पे एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ, एनालिटिकल बनाओगे इसको तो कभी नहीं पहुंच पाओगे, एनालिटिकल बनाओगे तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। यहां से सीखो, एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ था तुम्हारा। सबसे पहले तो हमने एक्सेलेरेशन का इक्वेशन हमने लिख दिया, एक्स का डिपेंडेंसी, ये इक्वेशन सबको क्लियर है पहला। यस सर। अब इसके बाद हमको वेलोसिटी के बारे में पूछा जा रहा था, तो नो डाउट अब वेलोसिटी का इक्वेशन तो हमको जनरेट करना पड़ेगा। तो हमने ए को लिख दिया, नेवी वाला इक्वेशन वी डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ से हम जो गिवन डाटा था कि 0 पे 0 था और x पे भी जनरलाइज कर दिया, और यहाँ से हमने वेलोसिटी का x पे डिपेंडेंसी चेक कर लिया। तो ये वाला बहुत आसान सा इक्वेशन दिख गया, x कॉमन ले लोगे 40 माइनस एक्स, मतलब x के दो वैल्यू पे वेलोसिटी 0 होने वाले हैं। एक वैल्यू है x का 0 जो कि दिया ही हुआ है, ये देखो, और दूसरा वैल्यू है तुम्हारा x का वैल्यू 40। x 40 भी पुट कर दोगे ना तो भी वेलोसिटी 0 हो जाएगा।
तो ये सबसे पहला ये पूछा हुआ था, द पार्टिकल कम टू रेस्ट एट x इक्वल टू 20, तो वेलोसिटी तो कभी जीरो हो नहीं रहा है 20 पे, तो ये तो गलत हो गया। मैक्सिमम वेलोसिटी इन पॉजिटिव एक्स इज दिस वन, मैक्सिमम वेलोसिटी देखो ये एक इक्वेशन है, अगर राइट हैंड साइड अगर मैक्सिमम होगा वहीं पे तो लेफ्ट हैंड साइड भी मैक्सिमम होगा। तो राइट हैंड साइड मैक्सिमम होने के लिए ये दो रूट है इसका 0, 40, या तो इसको ये और डिफ्रेंशिएट करके फर्दर तुम अपना मैक्सिमम मिनिमम का यूज करके फाइंड कर सकते थे, बाकी ये सब भी मैंने सिखाया था ये थोड़ा बहुत यूज करने का। तो ये 0 ये 40 है तो 20 पे ही तो मैक्सिमम जाएगा, तो यहाँ पे सीधे हम लोगों ने x का वैल्यू 20 पुट कर दिया तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया 4√5, तो ये सही है तुम्हारा। फिर बोला वेलोसिटी एट x इक्वल टू 10 पे बता दो, तो कुछ नहीं इसमें x का वैल्यू 10 पुट कर दो, वेलोसिटी मिल गया √60। अब ये जो चौथा जो है ना वो थोड़ा और अच्छा है, ये कवर करने के लिए फिर कोई हो सकता है कि यहाँ पे फर्दर और एनालिटिकली करने लगे और एनालिटिकली करके वो गड़बड़ गलत वे में चला जाए और बहुत टाइम किल हो जाए उसका। तो कुछ नहीं, ये इस प्रैक्टिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स है, तो पहले ही तो ये सोचेंगे कि ये इनिशियल पोजीशन पे आएगा भी कि नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ है, फर्स्ट 20 मीटर तक ना पॉजिटिव है, हाँ घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी तो यहाँ तक कुछ ना कुछ निकल के आगे पॉजिटिव डायरेक्शंस में आ गया होगा। बट अब सडन तो रिटार्डेशन हो गया, तो सडन तो वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होता है। ये सब तो कर चुके हैं ना हम लोग बहुत बार, ये सब कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं इस टाइप का कि पहले एक्सेलेरेटेड है और फिर रिटार्डेटेड है, तो ये सब तो कर चुके हैं वीटी ग्राफ ये सब। तो यहाँ पे भी हाँ सर। 0 से 20 तक एक्सेलेरेटेड था, ये भी मालूम कर सकते हैं कि 0 से 20 मीटर तक क्या है एक्सेलेरेटेड है, फिर रिटार्डेटेड हो गया, और कब तक रेस्ट में हो जाएगा वो तो यही इक्वेशंस बता रहा है ये वाला कि 40 तक। तो ये 40 तक वेलोसिटी क्या हो गया 0, तो 0 से 20, फिर 20 से 40, फिर ये 40 से और कितना जाएगा कि जैसे ये यहाँ तक का अगर तुमको पिक चाहिए, यहाँ तक का चाहिए, तो मान लो ये जितना भी है, तो यहाँ से यहाँ कितना है 20, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ जाएगा ये, तो और कितना लग जाएगा तुम्हारा, और कितना लग जाएगा इसको और चेक करना पड़ेगा। ये कितना है 20 मीटर डिस्टेंस पे जाने में ये 0 हो गया, तो और 20 जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आया था हम लोगों ने फाइंड किया था ना, 20 मीटर पे ही मैक्सिमम आया था, और 20 मीटर पे मैक्सिमम आया था ये देखो 4√5, ये वेलोसिटी आया था 4√5। तो ये एरिया और इधर का एरिया, अब ये इधर वापस तो घूम के ऐसा नहीं आ रहा है ना, वापस तो घूम के नहीं आ रहा है, अब निगेटिव में ही चलता जाएगा, निगेटिव में भी चलता जाएगा, तो 80 आएगा क्या, चेक करना पड़ेगा कि 80 आएगा कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। अब ये देखो ये कितना है 4√5, तो ऑब्वियसली यहां तक तो आ गया 40, फिर और यहाँ 60 तक ही आ जाएगा, तो और 40 तक ये कितना जाएगा वो चेक करना पड़ेगा। तो पहले इसका एरिया देख लो कितना हो गया, इसका एरिया हो गया हाफ, और बेस हो गया 40, और हाइट हो गया 4√5, तो ये हो गया तुम्हारा 20, तो 20 मल्टीप्लाई 4 हो गया 80√5, 80√5 हो गया तुम्हारा पॉजिटिव एरिया। अब निगेटिव एरिया अगर देखोगे ना, तो निगेटिव एरिया तुम्हारा ऐसे जा रहा है, देखो नेगेटिव एरिया तुम्हारा ना सीधा ऐसे जा रहा है, वापस ये लाइन कभी नहीं आएगा, वहां पे बोलने में मुझसे गलत हुआ, सीधा ये जा रहा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखना होगा कि ये वापस 40 से 80 में कितना आएगा, तो ये देखो ऐसे कर लो, ये हो गया 40 से 80 में, तो क्योंकि हमको तो यही फाइंड करना है ना कि it returns initial position in 80 meter distance covered by particle till it return to initial position, तो मतलब देखना है कि इतना एरिया कब तक आएगा, तो ये यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा कि इतना एरिया कब तक आएगा। तो उसको लेके फिर देखना होगा तुमको कि सपोज ये वाला हमने और x ले गया, ये x ले गए, ठीक है x ले गए, तो ये वाला कितना कर देगा, वो तो इसका स्लोप से मालूम है ना हम लोग को, ये स्लोप से मालूम है, इसका स्लोप कितना है, कितने रेट से घटा रहा है, तो इसका रेट घटा रहा है तुम्हारा नेक्स्ट पेज कर दे। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लिया।
नेक्स्ट पेज कर देते हैं इसको, और नहीं तो मैं इधर मिटा देता हूँ, इसी पेज में कर देता हूँ, इसी पेज में ना इधर मिटा देता हूँ, जो काम का नहीं है ना उसको मिटा देते हैं। ये देखो वापस इधर नहीं आएगा, ये सीधा ऐसा चलता जाएगा तुम। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ। ये तो है कि वीटी ग्राफ तुम्हारा 20 तक मैक्सिमम जाएगा, 20 मीटर, ये वीटी ग्राफ कर लिया हम, 20 तक वो मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा कितना, मैक्सिमम वैल्यू है 4√2, 4√2 कर दिए। फिर एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा कब, यहाँ पे एक्सेलेरेशन 0, हाँ सर 4√5 4√5 है। अच्छा ये वीटी ग्राफ, हम वीएक्स ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ना, ये तो गड़बड़ की है, पहले यानी कि सही बोल रहा था। हम कौन सा ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे थे, हम वीएक्स ग्राफ प्लॉट करना जा रहे थे। तो वीएक्स ग्राफ तो ऐसा है तुम्हारा, ये तो पूरा ही ऐसा नहीं करेंगे, ये पूरा ही ग्राफ गड़बड़ है। सबसे पहले हमारा v आ गया था, वो लिख दो, v आया था 5v² इज इक्वल टू x टाइम्स 40 माइनस x, यही आया था। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल टिल इट रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशंस का मतलब डिस्प्लेसमेंट कब कब जीरो होगा, तो एक तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वेलोसिटी जब जीरो होगा तभी तो ये जीरो होगा ना, हाँ, वेलोसिटी जब जीरो होगा तो उस समय, नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है जीरो, वापस आ जाएगा, ये तो डिस्प्लेसमेंट ही बोल रहा है। तो वापस अगर आ जाएगा तो यहाँ पे x का वैल्यू जीरो होने के लिए कि 4x इक्वल टू जीरो, x का वैल्यू जीरो होना चाहिए या x का वैल्यू 40 होना चाहिए, तो वेलोसिटी जीरो होगा। ये किसके लिए होगा, 4v इक्वल टू जीरो, 4v इक्वल टू जीरो, x जीरो होगा या फिर x 40 होगा, ये बात क्लियर सबको। 4v जीरो, x जीरो और 40 होगा, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के लिए x जीरो और 40 नहीं होगा, वो तो वेलोसिटी जीरो होगा। अब अगर कोई बोलेगा कि 4 डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो अगर करना है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के लिए तो वापस उसको उसी पोजीशंस पे आना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ, वेलोसिटी जीरो होने के लिए जैसे ये देखो वेलोसिटी जीरो हो रहा था हमारा, हम लोग का कहाँ कहाँ, जीरो और 40 पे, जीरो x जीरो पे और 40 पे वेलोसिटी जीरो हो जा रहा था, और ये एक्सेलेरेटेड मोशन है तुम्हारा, ठीक है। और अगर ये x का एरिया देखोगे तो एरिया तो कुछ देगा नहीं ना, तो v dv/dx एंड मल्टीप्लाई x, एरिया तो कुछ दिया नहीं। अब बोल रहा है डिस्टेंस का बड़ा पार्टिकल टेन रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन, मतलब बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो तो होगा, प्रैक्टिकली देखोगे तो जीरो तो होगा ही, क्योंकि पहले तो पॉजिटिव में गया, फिर आगे गया, फिर किसी न किसी समय वेलोसिटी जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो हो गया तो जो हम लोग टाइम से जो देख रहे थे ना, कि पहले मान लो कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, हम टाइम से देख रहे हैं,
टाइम हम देख रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रहा है, उसके बाद फिर रिटार्ड होने लग गया तो और वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। पहले एक्सेलेरेशन जो है वो वेरिएबल है, तो ये भी कर्व में आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, जैसा भी है वो कर्व में जाएगा। तो मान लो कि ऐसे गया और फिर तुम्हारा वेलोसिटी और रिटार्ड हो गए, फिर वेलोसिटी कम होगा और कम होके कुछ टाइम में तुम्हारा जीरो हो जाएगा। अब अगर इसी को स्ट्रेट लाइन या कर्व को नहीं करो, एक्स में करो, तो इनिशियली ज़ीरो है और फिर मैक्सिमम आ रहा था वेलोसिटी हमारा, कब मैक्सिमम आ रहा था वेलोसिटी हमारा, फाइंड किए थे ना अभी, कब आ रहा था, एक्स का वैल्यू 40 पे मैक्सिमम आ रहा था और फिर वेलोसिटी का घट रहा है और जितने से जैसे बड़ा था ना वैसे ही घट रहा है क्योंकि रेट वही है। तो 480 आएगा, फिर 40 और फिर 480 आ जाएगा, फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अब बोल रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल टिल इट रिटर्न टू इनिशियल पोजीशंस। इनिशियल पोजीशंस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो अभी और नीचे जाएगा वो, और नीचे जाएगा तो फिर यहाँ तक तो वो 80 आ ही गया है, और नीचे अगर जाएगा तो डिस्टेंस तो और बढ़ेगा ही ना। फिर ये फोर्स कैसे दे दिया है, तो बोल रहा हूँ समझे तुम लोग सब, जो बोला मैं वो समझे, नहीं समझे। देखो एक्स का कर्व दिया हुआ स्ट्रेट लाइन है, प्रैक्टिकली उसको इमेजिन करके सोचो, एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले 20 मीटर तक पॉजिटिव था, तो पहले तो सीधा सपोज ऐसे जा रहा है तो जा रहा होगा सीधा, क्लियर, ये तो सीधा जा रहा है तो जाएगा, ये क्लियर। कब तक, 20 तक। अब 20 के बाद रिटार्ड हो रहा है, अब रिटार्ड हो गया तो सडन मोशंस बैक नहीं ना हो जाएगा, वेलोसिटी को घटाने लगेगा, घटाने लगेगा और वेलोसिटी को घटा घटा के पहले क्या करेगा, जीरो। तो देखो पहले ऐसे जा, हाई स्पीड में जा रहा था पहले, फिर एक्सेलेरेशन जीरो हो गया, फिर रिटार्ड हो गया, अब वेलोसिटी को आगे जाते समय ना घटाने लगेगा, घटा घटा के पहले वेलोसिटी को क्या करेगा, जीरो करेगा, और जैसे वेलोसिटी जीरो हो गया वापस फिर आने लगेगा, तो वापस फिर आने लग गया तो वापस तो पहुंच जाएगा जहां से स्टार्ट किया था, उसको कभी ना कभी तो आ जाएगा, अचीव कर लेगा। तो बोल रहा है कि टिल इट रिटर्न्स टू इनिशियल पोजीशन, जब उसका इनिशियल पोजीशंस पे आ ही गया वो, तो उस समय का बोल रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड जो कर रहा है पार्टिकल वो 80 मीटर कर रहा है। तो जैसे देखो वेलोसिटी वर्सेस एक्स का अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस एक्स का अगर देख रहे हैं तो ये 0 से 40, यहां देखो 0 से 40 मीटर डिस्टेंस जब वो ट्रेवल करता है तो 40 मीटर तक तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, x 0 पे भी वेलोसिटी जीरो है और x 40 पे भी वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब यहां तक आएगा 40, यहाँ इसका मतलब यहां तक देखो इनिशियली वेलोसिटी जीरो है, पहले देखो ये एक्सेलेरेट हो गया और फिर बाद में क्या हो गया, रिटार्ड हो गया। फिर से मैं यहाँ एक डायग्राम बना देता हूँ। अभी स्ट्रेट लाइन जैसा कर्व नहीं है क्योंकि देखो v रूट अंडर x इंटू इसका है, तो v वर्सेस x का अगर देखोगे तो पहले यहां से देखो, पहले वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कर्व है, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, मैं ऐसी बस बना दे रहा हूं। वेलोसिटी पहले बढ़ रहा है और कब तक मैक्सिमम चला गया, मैक्सिमम हो गया वेलोसिटी इसका v मैक्स, कब निकाले थे हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी, v मैक्स निकाले थे हम, x का वैल्यू 20 तक मैक्सिमम हो गया। उसके बाद देखो 20 के बाद तो रिटार्ड हो रहा है, तो अब वेलोसिटी को घटाने लगेगा, घटा घटा के कब तक जीरो कर देगा, 40 मीटर जाएगा ना तो जीरो कर देगा। तो ये पहले क्लियर हुआ तुम लोग को, ये क्लियर हुआ कि 20 तक तो वेलोसिटी, देखो 20 तक तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है ना, ये किए थे कि जब तक एरिया बढ़ेगा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, बट वो 80 का एरिया था। बट यहाँ पे भी एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी तो बढ़ेगा। तो कब तक पॉजिटिव है, 20 मीटर तक, तो 20 मीटर तक तो वेलोसिटी बढ़ेगा। फिर 20 के बाद क्या होगा, रिटार्डेटेड मोशन है तो वेलोसिटी घटाने लगेगा। तो देखो वेलोसिटी घटा रहा है, लेकिन जीरो कब हो रहा है, वो 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट जब ट्रेवल कर रहा है ना तब जाके जीरो हो रहा है, तो क्योंकि तब तक तो सीधे ही जा रहा है।
तो 40 मीटर तक, यहाँ तक तो उसी डायरेक्शन में जा रहा था, तो 0 से 40 मीटर अगर आया तो फिर वेलोसिटी 0 हो गया। अब उसके बाद फिर वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव में ये चलता जाएगा ना, ऐसा चलता जाएगा, और जितना एरिया ये है उतना ही एरिया फिर उसको इधर बनाना पड़ेगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट, तभी तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। जितना पॉजिटिव, लेकिन वीएक्स कर्व है ना, हाँ सर। वीएक्स कर्व है तो उसको एरिया वाइज तो नहीं चलेंगे ना, हम एरिया वाइज नहीं चलेंगे। देखो वीएक्स कर्व है तो जितना एरिया ये है उतना एरिया तो उधर नहीं चलेंगे ना। तो इतना तो मालूम है कि 40 मीटर तक एक डायरेक्शन में गया है, हाँ तो सीधे तो हो तो गया। 40 मीटर तक एक डायरेक्शन में गया तो दूसरा डायरेक्शन में कितने मीटर तक आएगा, 40 मीटर तक। तो 40 क्या हो गया, 80 हो गया। बना लिए थे हम लोग सिंपल, उस चीज को देख नहीं पा रहे थे, समझे। हाँ सर। जबरदस्ती बोल रहे हो या रियल में समझे हो। नहीं नहीं सर, समझ गई। चलो एक बार फिर से देख लो, यहाँ देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, u भी 0 है। पहले ना एक्सेलेरेटेड मोशन है तो सीधा सीधा इधर इसी डायरेक्शन में जाएगा, जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। अब यहाँ पे ना x का वैल्यू आया 20, अब यहाँ पे ना एक्सेलेरेशन 0 हो गया, x का वैल्यू 20 पे एक्सेलेरेशन 0 हो गया, बट इस समय कुछ तो वेलोसिटी होगा ना। अब इसके बाद एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी अब क्या होगा, इधर में घटेगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो उल्टा हो गया, तो वेलोसिटी घट घट के 0 कब हो जा रहा है वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। 0 कब हो जा रहा है, 40 मीटर पे ना वेलोसिटी 0 हो गया। तो अब यहाँ पे आके ना वेलोसिटी उसका 0 हो गया। तो अभी तो अब इसी डायरेक्शन में ना एक्सेलेरेशन था, उल्टा रिटार्डेशन था, तो अब वेलोसिटी 0 हो गया। तो उसके बाद क्या करेगा, यू टर्न मारेगा, यहाँ से ऐसे मारेगा ना, यू टर्न मारेगा। हाँ। अब वापस आएगा, अब वापस आके फिर इनिशियली पोजीशंस पे आ गया यहाँ पे, हाँ, यही था ना फिर भी इनिशियल एक पोजीशन। से 0। तो फिर अब जब यहाँ सीधा एक डायरेक्शन में जा रहा है कितना, 40 मीटर, तो वापस उसी डायरेक्शन में कितना जाएगा, 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, लेकिन चला कितना, 40 फॉरवर्ड और 40 बैकवर्ड, तो चला कितना, 80। समझ गए। हाँ सर। तो ये तो कर ही लिए थे, उसको देख नहीं पा रहे थे। सबको क्लियर, फोर्सली नहीं ना, सबको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर है, तो हो गए, सब निकल गए भाई। अनन्या, अनुष्का, यस सर। कौस्तुभ, सबको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर है। त्रिशा, यस सर। सबको क्लियर है कि 4 कैसे आया। यस सर। हाँ, चलो क्वेश्चंस, किसी भी क्वेश्चंस को अगर ध्यान से अगर नहीं देखो ना क्या पूछ रहा है और थोड़ा डाइवर्ट कर जाओ तो लीक से हट जाओगे तो कभी बनेगा नहीं। पूछ रहा था कि वापस इनिशियल उसी पोजीशन पे आई गया, हम लोगों ने ये पहली बार में भी फाइंड कर लिया था कि यहाँ से यहाँ 40 है, तो 40 यहाँ से गया है, वापस आएगा तो कितना आएगा, 40 ही तो आएगा। तो 40 40 80 हो गया यहाँ पे। तो ये 10 नंबर भी क्लियर है सबको, और कुछ है तो देख लो जल्दी से। तो हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 15, 5 किधर गया, हाँ सर। 15, यही तो एक्स कर्व है। एक्स कर्व का सबसे पहले स्लोप देख लो, तो डी ए बाई डी एक्स। अब डी ए बाई डी एक्स को क्या लिखोगे, डी एक्स लिख दो। डी ए को क्या लिखते हो, वी डी बी बाई डी एक्स लिखते हैं ना। तो यहाँ से कुछ आएगा क्या, हाँ, नहीं। यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट एरिया अगर, लेकिन देखो यहाँ पे ना स्लोप दिया हुआ है डी ए बाई डी एक्स। डी ए बाई डी एक्स को और भी कुछ लिख सकते हो, ए को या यूनिट से ही देख लो ना पहले, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का और वैल्यू तो दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर। अच्छा वो तो दिया हुआ है, मैं क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहा हूँ, और जो मन सो पे जा, ए का वैल्यू दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है ए इक्वल टू के एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो डी ए बाई डी एक्स क्या होगा, डी ए बाई डी एक्स इसका स्लोप देगा, और डी ए बाई डी एक्स क्या होगा, 2 के एक्स होगा। ये क्लियर।
अब 2 dA/dx यहाँ पे कितना है, 60 है ना। थीटा का वैल्यू हाँ कितना है, 60 है। तो tan 60 कितना होता है, √3। मतलब dA/dx का वैल्यू अगर √3 अगर हम पुट कर दे तो उस समय वो बता देगा कि x कितना है, बता देगा। हाँ, x इक्वल्स टू √3 पे tan 60। तो x का वैल्यू √3 पुट कर दो, √3 चला गया, 2k=1 आ गया, तो k का वैल्यू कितना आ गया, हाफ आ गया। तो फिर एग्जैक्ट इक्वेशन मिल गया, a=x² / 2। एग्जैक्ट इक्वेशन मिल गया। तो अब क्या पूछ रहा था, क्या क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है द टेंजेंट ग्राफ मेकिंग एंगल 60 डिग्री देन x= इतना v रिप्रेजेंट वेलोसिटी पार्टिकल एट ए पोजीशन x। तो पूछ रहा है कि x=√3 पे आप वेलोसिटी बता दो, या x=√3 पे एक्सेलेरेशन बता दो। तो x=√3 पे तो ऐसे ही दिख गया, a=√3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3, तो 3/2, एक्सेलेरेशन 3/2, तो ये हो गया, ये गलत हो गया। अब वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी के लिए एक काम कर लो, a को लिख दो v/dv/dx, v/dv/dx तो 2 आ गया, और x² dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इनिशियली कुछ दिया हुआ होगा, हाँ दिया हुआ इनिशियली कितना है, 3, तो x=0 पे 3 कर लो, और x=x पे v कर लो। v²/2 2 कैंसिल हो गया, v² माइनस 3 3 9 x³ यहाँ तक क्लियर सबको। v²/2 तो 2 2 कैंसिल, v² माइनस 9, तो v² आ गया 9 + x³/3। अब वैल्यू पुट कर दो ना बस, x का वैल्यू कितना पुट करना है, √3। तो दिस इंप्लाइज v² 9 + √3 का स्क्वायर 3, और फिर एक बार q है ना, तो 3√3 हो जाएगा। हाँ, 3√3 एंड डिवाइड बाई 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो v हो जाएगा 9 + √3 का रूट अंडर। तो 9 + √3 का रूट अंडर कौन सा दिख रहा है, 2, तो 2 और 4 हो गया। मैथमेटिक्स था ये, तो कुछ था ही नहीं। समझ गए सब लोग, ये तो बना ली होगे बहुत लोग 15। हाँ सर। देख लो, ये कुछ नहीं है, ये दिया हुआ है ना, एक्सलेशन इतना है तो लिख लो। अब बोल रहा है कहीं पे ना टेंजेंट डाल के कि यहाँ पे 60 डिग्री है, और बोल भी दिया कि x=√3 है, तो यहाँ पे टेंजेंट का मतलब क्या, dA/dx का वैल्यू tan 60 डिग्री √3 पुट कर दो, तो वहां से x का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो कांस्टेंट टर्म निकल गया, कांस्टेंट टर्म निकल गया, इक्वेशन आ गया। अब बोला x√3 पे ना एक्सलेशन कितना है, तो पुट कर दो, ये आ गया। दूसरे बार पूछा कि नहीं अब वेलोसिटी बता दो, तो अब ए से तो नेवी वाला इक्वेशन ही लगाओगे ना, तो नेवी वाला इक्वेशन v/dv/dx, इसको इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी आ गया। समझ गए सब लोग, और कुछ पर्सनल डाउट है किसी का, 5 नंबर देख लो, पर्सनल डाउट भी पूछ लेना। 5 नंबर किधर है देख लो, तो 5 नंबर ये देखो, 80 कर्व है, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 4, तो t=2 सेकेंड्स पे पूछ रहा है, 2 सेकेंड्स मतलब यहाँ तक का, तो यहीं तक का ना, तो यहाँ तक का अगर एरिया निकाल लें हम, तो एरिया 80 का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल देता है। तो ये एरिया क्या है, क्योंकि 2 सेकंड का ही पूछ रहा है, इसलिए हम v2 लिख देंगे और माइनस v0, और v0 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, v0 4, तो यानी कि v2 जो हो गया एरिया अप टू 0 to 2 सेकेंड का एंड +4, तो v2 आ गया एरिया। अब ये तो ट्रेपेजियम दिख रहा है ना, ट्रेपेजियम दिख रहा है सबको, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ कितना, ये कितना होना चाहिए, 1 होगा क्या, एक बार चेक कर लो, ये 1 होगा क्या, लग तो नहीं रहा है, क्योंकि 2 पे रहता तब 1 होता। तो 2 पे ये कितना आएगा, उसको हम ऐसे कर लेंगे ना, देखो ऐसे, a स्लोप क्या हो गया, -2/3, और इंटरसेप्ट क्या है 2। इक्वेशंस क्लियर ना ये, a -2t/3 + 2। तो अब t का वैल्यू 2 पे हम a फाइंड कर लेंगे ना, तो t 2 पुट कर लेंगे हम, तो a कितना आ गया, -4/3 एंड +2,
तो ए का वैल्यू कितना हो गया 6 माइनस 4/3, तो ये आ गया 2/3। तो देखो अब हमको ये ट्रेपीजियम का ना साइड मिल गया, ये तो ट्रेपीजियम ही है ना, सबको दिख रहा है ना ट्रेपीजियम। तो यहाँ से यहाँ कितना दिख गया, यहाँ से यहाँ 2/3 है, और यहाँ से यहाँ तो दिख ही रहा है, यहाँ से यहाँ 2 है, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल क्या हो गया, वो हो गया 2। तो अब एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, एरिया हाफ पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड का सम हो गया 2 + 2/3 एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 2, तो हाफ 3 2 जा 6 एंड +2 क्या हो गया 8/3 एंड मल्टीप्लाई 2। तो एरिया कितना आ गया 8/3, 8/3, तो 8/3 एंड +4, तो 8 4 3 जा 12 + 8 एंड डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 20/3। तो यही वेलोसिटी हो गया फाइनल, कितना 20/3। जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ शायद, उस तुम लोग शायद ये ले लियोगे 1 नहीं आ रहा है ना, देखे हाँ सर। अगर कोई गलती किया होगा तो ये 1 ले लिया होगा, नहीं 1 जबरदस्ती नहीं लेना। और ऐसे भी देखो इधर 2 है इधर 3 है, तो 2 पे 1 नहीं आएगा ना। हमने फिर इक्वेशंस लिख लिया और चेक कर लिया कि t = 2 पे a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू 2/3 1 से छोटा होगा। अब कुछ नहीं, पैरेलल साइड का सम ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लो। क्लियर हो गया ये सबको, क्लियर? सर और कुछ बोलते जाओ। ये क्या था, ये तो पहले का था। सर 2 कर 2, ये 2 क्यों नहीं बना, ट्राई किए हो? हाँ जो सर। थ्योरी है बाबू, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाने में vt का स्लोप क्या देता है, एक्सेलेरेशन देता है। तो एक्सेलेरेशन क्या है, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट है, नहीं है क्या? तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन पूछ रहा है। एक वो 4 ऑप्शन आ रहा है, वो प्रॉब्लम। क्यों, यहाँ तो 4 ऑप्शन तो है ही, तो आ गया तो सही है ना। अब 0 से 2 सेकंड तक तो है, तो कांस्टेंट है, तो पी भी हो गया। अब 2 से 4 सेकंड तक कांस्टेंट है, तो क्यू भी हो गया। अब 0 से 4 सेकंड तक, तो 0 से 4 सेकंड तक कांस्टेंट नहीं है, तो वो भी हो गया। अब 4 से 8 सेकंड तक, 4 से 8 सेकंड तक वेरिएबल दिख रहा है क्या, नहीं, तो सब हो गया। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिख दो। जीरो डिस्प्लेसमेंट, कहाँ जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा बीटी का एरिया, तो देखो यहाँ और ये दोनों एरिया मिला दोगे ना तो जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट आर का 0 से 4 सेकंड तक तो यही आएगा, बाकी तो 0 से 2 तक होगा नहीं। इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड क्या पूछ रहा है, इनिशियल स्पीड का, इंक्रीजिंग स्पीड। अच्छा हाँ इंक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग स्पीड। तो ये एक्सेलेरेशन जब तक पॉजिटिव है तब तक तो स्पीड बढ़ता ही जाएगा ना। तो 0 से लेके 4 सेकंड तक क्या है, 0 से 2 ये भी हो जाएगा, पी भी हो जाएगा। 0 से 2 सेकंड तक में, 0 से 2 सेकंड नहीं, तो स्पीड घट रहा है। हाँ स्पीड घट रहा है। 0 से 2 सेकंड में देखो, देखो ये ग्राफ कन्वर्जन अगेन याद रखोगे। अगर मान लो ये वेलोसिटी वीटी कर्व है, इसको समझ भी लो और आगे से याद रखो। अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व है तो इसका अगर स्पीड वर्सेस टाइम कर्व बनाना है, स्पीड वर्सेस टाइम, तो ये वेलोसिटी और स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस माइनस नहीं होता है स्पीड। मैंने बोला था कि मॉडुलस ऑफ dv/dt इज ऑलवेज इक्वल टू डी, मॉडुलस ऑफ dx/dt इज ऑलवेज इक्वल टू dx/dt, याद है? मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड, याद है? लिखाया था नोट में, याद आया? हाँ सर। तो ये मान लो कि t है तो t के आगे वही रहेगा, ये इसका ना जो जैसे मान लो -4 है तो ये +4 हो जाएगा, तो ये ग्राफ कन्वर्जन ऐसे हो जाएगा ये। तो जैसे ये देखो स्पीड वेलोसिटी वर्सेस टाइम है तो पॉजिटिव वाला वही रह जाएगा और ये भी वही रह जाएगा। अगर कोई बोले कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बना दो तो ये रहा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ये वाला बस ऊपर चला जाएगा, बाकी ये ऐसे ही रहेगा और ये भी ऐसे ही रहेगा। जब तक पॉजिटिव है ना तब तक वही स्पीड है, बट जब नेगेटिव है ना तो ये ऊपर चला आएगा। तो ये देखो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया।
तो अब क्या है, माइनस वाला बेस हो गया। माइनस वाला ऊपर हो जाएगा, यहाँ वाला सीधे ऊपर में प्रोजेक्शंस ले लो, तो ये हो गया स्पीड वर्सेस टाइम। तो कब तक इंक्रीज हो रहा है, बस इंक्रीज तो हो रहा है 2 से 4 सेकंड तक। तो 2 से 4 सेकंड क्या है, क्यू है। अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट तो बस यही दिख रहा है, नेगेटिव एरिया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो नेगेटिव एरिया 0 से 2 सेकंड तक में है, तो इसका पी हो गया। ये तो वैसा ही है बस। क्लियर हुआ ये सबको? किसी का और पर्सनल डाउट है? सर एक क्वेश्चन पूछना था कि हाँ। ये क्या बोलते हैं, पूछो। क्लास में नोट्स बनाने के बाद मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है? क्लास में नोट्स क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। क्लास में कंप्लीट नोट्स बनाने के बाद मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है? मॉड्यूल या वर्कबुक? मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल, सिर्फ अपना मॉड्यूल नहीं, दुनिया का कोई भी थ्योरी का बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। नॉट मॉड्यूल, थ्योरी बुक हाँ चेक करने का जरूरत है, चेक करोगे। जैसे पढ़ोगे नहीं, बट चेक करते रहोगे। जैसे मैंने क्या बताया था कि तुम जो थ्योरी कर रहे हो, जिस अप्रोच से काम कर रहे हो, उस उससे आसान अप्रोच है क्या मॉड्यूल में, या उससे आसान अप्रोच है क्या किसी बुक्स में? चेक भी करना एज ए स्टूडेंट, तुमको अपने आप को तुम्हारा परफॉर्मेंस चेक करना भी तो ये तुम्हारा ही ड्यूटी है। तो स्टार्टिंग में अप टू 2 to 3 मंथ तो चेक करोगे कि हाँ, या कभी भी आगे भी हो सकता है कि मैं आगे लॉज ऑफ मोशन से आगे मैं वर्क पावर एनर्जी बहुत गंदा पढ़ा दूं, तो लॉस तो तुम्हारा हो जाएगा ना। तो तुमको एक बार देखना है, पढ़ना नहीं है, देख लेना है बस कि हाँ बुक्स में क्या है, कैसे दिया हुआ है, इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम कैसे बनाया हुआ है, सर कैसे हम लोग को सिखा रहे हैं, या इस प्रॉब्लम को अगर मैं खुद बनाऊंगा तो मेरा अप्रोच क्या रहेगा, ऑब्वियसली वही रहेगा जो सर सिखाएंगे। तो उससे अपने आप को जज भी करना है। फिर IIT JEE एडवांस के क्वेश्चंस या जो नीट वाले हो, नीट के क्वेश्चंस हमसे इजीली बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। जो चैप्टर्स हमने फिनिश, क्वेश्चंस बैंक ले लोगे चैप्टर वाइज, ये सब लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बैंक आता है नीट का। नीट वाले लोग नहीं लोगे, वो जेई मेन का एक आता है स्पेशली करके अरिहंत का, वो ले लोगे। क्योंकि नीट का क्या है ना कि पास्ट रिकॉर्ड इतना आसान आसान पहले पूछता था कि वो सब बनाने से कोई मतलब ही नहीं है, अभी वैसा नहीं पूछता है। हाँ जूलॉजी बॉटनी ये सब के लिए सही है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सही नहीं है। तो अरिहंत ये सब का एक जेई मेन करके आता है, तो वो नीट वाले बच्चे सब बनाते हैं। और बाकी जेई वाले के लिए तो 54 ईयर्स करके आता है चैप्टर वाइज। जैसे काइनेमेटिक्स का अभी तक का सारा प्रॉब्लम पूछा हुआ एक जगह रहेगा तुम्हारा। तो काइनेमेटिक्स जब कर रहे हैं हमसे जैसे तुमको वर्कबुक में आर्काइव में दिया हुआ है ना, वर्कबुक में आर्काइव, बट उसमें सारा प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ है, उसमें कुछ छूटा हुआ है। वर्कबुक बना रहे हो ना, हाँ सर वर्कबुक में चेक करोगे आर्काइव सेक्शन है जेई मेन का स्पेशल और एडवांस का स्पेशल। तो उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम छूट गया है, बट है सारा नहीं है, कुछ कुछ प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो एक क्वेश्चंस बैंक ले लोगे जिससे तुमको अपडेट हो क्या हो नहीं हो वो सब मालूम चलता रहेगा। तो फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा? आरिहंत का बुक ये सब ना फ्लिपकार्ट पे थोड़ा महंगा ही मिलता है। अपना बुक उस जो लोकल शॉप होगा ना वहीं पे अरिहंत का मैक्सिमम मिलता है परसेंटेज, उसमें 25 से 30 तो ऐसे ही दे देगा। अब ऑनलाइन में अगर 30% से ज़्यादा पे मिल रहा है तो ले लो, ठीक है। बट क्वेश्चंस बैंक रखोगे सब लोग, सभी लोग रखोगे, नीट वाले भी जेई वाले भी। और कौन सा क्वेश्चंस बैंक लिख लो कॉपी पे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बैंक, चैप्टर वाइज, ईयर वाइज नहीं, चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर्स का पूरा प्रॉब्लम एक जगह रहेगा तुम्हारा चैप्टर वाइज, तो वो तुमको अच्छा रहेगा। तो और कुछ? अच्छा ये हाँ ठीक है आपको। हाँ, त्रिशा त्रिशा बोल रही हो, क्या बोली, बोलो। सर वो एक प्रॉब्लम भेजे थे आपको। भेजी थी नंबर हाँ तुम, सर। रुक जाओ, कब भेजी थी? अच्छा अभी आया है 8:51 में, तुम्हारा ही नंबर है क्या? हाँ सर। ए पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम पॉइंट इतना, अंडर वेलोसिटी इतना, आफ्टर मूविंग इतना, द नेक्स्ट सेकेंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
मोस्टली इन प्लेन का है, बट अभी तुम वेक्टर्स पढ़ लिए हो ना तो बना सकते हो। देखो मैंने ग्रुप में डाल देता हूँ, ओके सर। और यहाँ पे उसको सॉल्व कर देता हूँ, समझ लोगे। 11th ना, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ क्या क्वेश्चन है। तो मुझे एक पेज लेना होगा ना फिर, और यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो सब लोग जिनको जाना है जा सकते हो। अब जिनका पार्टिकुलर कोई डाउट्स है उनके लिए है। जिनको डिनर करने जाना है कोई दिक्कत नहीं है, अब जा सकते हो। हाँ, बाय एवरीवन। अब जिनको रुकना है रुक सकते हो। एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 0 पे जो पोजीशन है, इनिशियल जो कोऑर्डिनेट्स है उसका है 1,2,3 अंडर वेलोसिटी, और वेलोसिटी दिया हुआ है, ये तो कोऑर्डिनेट्स है, और वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है 1i प्लस 2j एंड प्लस 3k, ये वेलोसिटी दिया हुआ फॉर 2 सेकेंड। कितने के लिए? फॉर 2 सेकेंड्स के लिए। आफ्टर दैट इट मूव अंडर वेलोसिटी, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया 2 सेकेंड्स के लिए ये, और उसके बाद बोला क्या कि दूसरा, अब दूसरा वेलोसिटी है, वेलोसिटी अब दूसरा हो गया, ये 1 कर लो और ये 2 कर लो, और वो हो गया 1i माइनस 2j एंड प्लस 2k फॉर नेक्स्ट 2 सेकेंड। ये भी दे दिया 2 सेकेंड के लिए, ये भी दे दिया 2 सेकेंड्स के लिए। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल पोजीशंस? तो देखो अभी अभी देखो, ये x अगर लिखते हैं ना तो vx मल्टीप्लाई t लिखते हैं और कुछ नहीं, एक्सेलेरेशंस तो है नहीं। y अगर लिखते हैं ना तो vy मल्टीप्लाई t लिखते हैं, z अगर लिखते हैं ना तो vz मल्टीप्लाई t लिखते हैं। जब हम लोग मोशन ने प्लेन पढ़ेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा से समझ जाओगे। जैसे उसमें लिखेंगे ना एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्सेलेरेशन तो है नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट x कोऑर्डिनेट्स का ux लाके देगा, y कोऑर्डिनेट का uy लाके देगा, और z कोऑर्डिनेट का uz लाके देगा। तो यहाँ पे देखो 1 था पहले, इसका काम कर लेते हैं पहले। तो 1 को ऐड कर देगा, ये देखो i में जा रहा है तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 से ऐड कर दिया ये। फिर 2 को भी ऐड कर देगा, कितना, कितने से जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 2। समझ रहे हो जो मैं कर रहा हूं? 3 में और ऐड कर देगा, कितना, 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये फाइनल पोजीशंस, इसका पोजीशंस बता दिया। 2 प्लस 1 कितना, 3, 2 2 जा 4, 4 एंड प्लस 2 कितना, 6, 3 2 जा 6 एंड प्लस 3 कितना, 9। समझ रही हो जो मैं बोल रहा हूं? बोलो। हाँ सर। अब ये देखो ये क्या करेगा, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट ही सीधे यूज कर लो ना। अब इसके बाद से फिर ये इसके लिए काम कर लो। तो अब इसके बाद ये 3, अब ये 1 मल्टीप्लाई 2, तो 2 ऐड कर दिया। फिर 6 वाला कोऑर्डिनेट कहाँ चला जाएगा, ये देखो घटा आ रहा है, -2 है, तो 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 4। और फिर 9 वाला कहाँ चला जाएगा, 9, और 2 2 जा 4, 9 प्लस 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट आ गया इसका 3 प्लस 2 कितना, 5, एंड 6 माइनस 4 कितना, 2, एंड 9 प्लस 4 कितना, 13। तो फाइनल कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 5 2 एंड 13। देखो आया आंसर। सर उसमें तो 15 है। अच्छा 5 2 देख लो तो कहीं पे, ये 3 2 जा 6 एंड 3 9 सही किया था ना। तो ये 3 2 जा 6 और 3 9, 6 9 तो सही है। और बाद वाला वेलोसिटी देख लो तो 3 के था, यहाँ पे गलती लिख दिया हूँ, यहाँ 3 के था ना, बाद का वेलोसिटी देख लो तो हाँ सर 3 था। 3 का था, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ 6 ऐड होगा, तो 9 6 15। अब हो गया। हाँ सर। ये कहाँ का है, मोशन प्लेन का है। और किसी का कुछ है? चलो अभी तो कोई नहीं है, सब लोग चले गए, शायद हम ही तुम हो। और कुछ है तुम्हारा? त्रिशा हो ना तुम? हाँ सर। और कुछ है तुम्हारा, देख लो जल्दी से। नहीं सर और कुछ नहीं। ओके फिर जाओ डिनर कर लो। गुड नाइट। हाँ सर।
गुड नाइट सर।